रीना गुप्ता, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक डर की दुकान है अपने कुकर्म छुपाने के लिए? ऑपोजिशन जो बीजेपी आरोप लगा रही है, अपने कुकर्म छुपाने के लिए ये सारा खेल खेल रहा है और संविधान की दुहाई देकर अपनी हार को छुपाना चाहता है। देखिए अमीश भाई, इनके अपने नेता बोल रहे हैं, चाहे हेगड़े जी हो गए, ज्योति मिर्धा हो गई, इनके नेता बोल रहे हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। हमने तो ये नहीं बोला, इनके अपने नेता बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, चाहे सुधांशु भाई हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ये देश को या तो अतीत में लेके जाएंगे, मुगलों की बात करेंगे, आजादी से पहले की बात करेंगे, या फ्यूचर के ख्वाब दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में आपके सपने पूरे होंगे। भाई इस समय प्रेजेंट में आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो बताने के लिए तैयार नहीं है। इनसे बोलो कि नौकरियों का क्या हुआ तो ये कहेंगे 2047 में आपको नौकरी मिलेगी। इनसे पूछो जो किसानों के लिए इन्होंने बोला था एमएसपी लाएगी, वो पूरे इनके घोषणा पत्र में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। किसानों को 2047 लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बात बोली, जो मैं अरविंद केजरीवाल को कोट कर रहा हूं, उस तानाशाह का एक ही विचार है, सबको खत्म करना, वो केवल मैं में रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, भाई सबके विश्वास की बात करते हैं। 30 सेकंड मैं आ रहा हूं सुधांशु जी आपके पास। देखिए अमीश भाई, हमारे संविधान में सबको समानता का अधिकार है, लेकिन ये मोदी सरकार है जो सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के हाथ पे इशारों पे नाच रही है। आप देखिए 1% जो देश में इस समय लोग हैं वो 60%, 60% रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। सारे मोदी बड़ा बयान आ गया ममता बनर्जी का, गौमूत्र का पीने को कहेगी भारतीय जनता पार्टी, गोबर खाने को कहेगी भारतीय जनता पार्टी, लोगों के सोने का टाइम तय करेगी भारतीय जनता पार्टी। यह विवादित बयान है अपने आप के अंदर, और ममता बनर्जी के बयान पर विवाद है। और सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है, और ममता बनर्जी ने यह लाइन दी थी कि अगर रामनवमी पे दंगे होते हैं तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। सुधांशु त्रिवेदी, आप लोग गोबर खाने को कह रहे हैं, गौमूत्र पीने को बोल रहे हैं, सोने का टाइम तय करेंगे आप लोग, ये ममता जी कह रही है। मैं बता रहा हूं, देखिए हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति घृणा और अवमानना में यहां तक चले जा रहे हैं कि अनाप शनाप बोलने लगे हैं। मैं ममता बनर्जी जी से कहना चाहता हूं, देखिए वही भाषा हो गई ना जो तमिलनाडु में बोला गया था कि गौमूत्र वाले राज्यों में। वैसे मैं सबके लोगों के कंसिडरेशन के लिए बता दूं, गौमूत्र का एज पेस्टिसाइड पेटेंट है, यूएस में पेटेंट है, 2 पेटेंट है। आप जाइएगा तो पेटेंट का नंबर भी मिल जाएगा। और मैं ये भी बात बता देना चाहता हूं, सिर्फ आज से 60 साल पहले जिस जमाने में गौमूत्र पे और गोबर पे टिके हुए हैं, अरे वो क्या टिके हुए हैं? आपकी इंडिया अलायंस की नेता कह रही है आज के युवा को नौकरी चाहिए। अरे भाई ममता बनर्जी आ रही है गौमूत्र पे खाने का, पर बीजेपी ने थोड़ी बोला है, बीजेपी की तरफ ये गौमूत्र पे तो गौमूत्र गोबर की बात तो विपक्ष कर रहा है, ममता दीदी ने बोला गौमूत्र और गोबर की बात मत करिए, नौकरी की बात करिए। अरे भाई गोबर की बात ममता बनर्जी कर रही है। रीना गुप्ता अपनी टर्न पे, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। लेकिन गौमूत्र की बात भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं करी, गोबर की बात बीजेपी के किसी नेता ने करी, ममता दीदी ने करी है, बंगाल की मुख्यमंत्री ने करी है, दंगे की बात भी उन्होंने करी है। सुनिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, सुनिए तमिलनाडु के डीएमके के एक मंत्री ने कहा कि बीजेपी सिर्फ गौमूत्र के राज्यों में जीतती है, जब हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जीते। सुनिए रीना जी, कान खोल के सुनिए, गौमूत्र बोला है। आज ममता बनर्जी ला रही है गौमूत्र, हम नहीं ला रहे हैं। और मैं कह रहा हूं गौमूत्र का पेटेंट भी आप तो पढ़ी लिखी पार्टी वाली है, या आईआईटी का जो आपका ग्रेजुएट है, इससे जाके पूछिए। अब सुनिए, अरे भाई अब आप बीच में आप, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, हम बता रहे हैं हम क्या लाए, अभी बताते हैं। अरे भाई हम बता रहे हैं, रीना जी तो संविधान में एक करके बात करते हैं। इनकी पार्टी का संविधान, रीना जी आपके बीच में बोलिए। इनके लिए सुनिए, मनीष सिसोदिया के लिए अलग संविधान है और केजरीवाल के लिए अलग संविधान है। ठीक उसी मामले में मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ता, उससे इस्तीफा दिलवा लेते हैं। ठीक उसी शराब घोटाले में जब केजरीवाल जेल जाते तो इस्तीफा नहीं देते। यह है संविधान को कैसे दुरुपयोग करना है, वरना मुझे जवाब देके जाइए। अगर आपके हिसाब से यह आरोप राजनीतिक है तो क्यों मनीष सिसोदिया से रिजाइन करवाया था?
क्यों सत्येंद्र जैन से रिजाइन करवाया था? आपका पंजाब का एक मिनिस्टर, आपने खुद कहा कि आरोप लगते ही उसको डिसमिस कर दिया। कौन से कोर्ट से उसके खिलाफ जजमेंट आ गया था तो किया। इसलिए यह होता है। और आज स्टार प्रचारकों में सुनीता जी क्यों है? वैसे आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, अब क्या करें। इधर कंचना जी की पार्टी के साथ जब संगत में आए हैं तो जैसे उन्होंने राबड़ी जी को बैठा दिया था, पिछड़ों दलितों की बात करने वालों को, जिस दिन सत्ता छोड़ने की बात आती है तो पिछड़ा दलित छोड़िए, अपनी जाति में एक योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है। सारा का सारा सिर्फ परिवार और सिर्फ परिवार। और अब तब अन्ना जी गुरु थे, अब लालू जी गुरु हैं, तो हो सकता आगे कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा कि कहे सिसोदिया के लिए अलग रूट और केजरीवाल के लिए अलग रूट। रीमा जी ये बताइए, केजरीवाल के लिए अलग नियम और सिसोदिया के लिए अलग नियम क्यों है? संविधान, लेकिन आपने तो अपनी आइडियोलॉजी बदल ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, आज भ्रष्टाचार की बात कर कर आपके कई नेता, एक नहीं कई नेता जेल के अंदर है। कई नेताओं को आपने खुद हटा दिया, लेकिन आप अब डिफेंड नहीं कर पा रहे उस बात को। आपने तो अपनी आइडियोलॉजी बदल ली, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बदली है। 2 साल से छापे पड़ रहे हैं, बदली है। हजारों लोगों को इंटरव्यू किया है इन्होंने, एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं निकला है कहीं पे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे आप पेशे से वकील हैं, एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं निकला है तो मुझे बताइए ये लिकर पॉलिसी बुच्ची बाबू को लीक क्यों करी गई थी? रीना गुप्ता, बुच्ची बाबू को लिकर पॉलिसी लीक क्यों करी गई थी? दिल्ली की लिकर पॉलिसी तेलंगाना में के कविता के सीए को लीक क्यों करी गई थी? दिल्ली की लिकर पॉलिसी का के कविता के सीए से क्या लेना देना है? के कविता इस समय सीबीआई की हिरासत में है, ये देश को जवाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिए। अमीश भाई, ये सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गढ़ी मनोहर कहानियां हैं। इन्होंने बिल्कुल बीजेपी के हवाले से नहीं बोल रहा। यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। नहीं रीना जी, आपने हमारे चैनल पे आरोप लगाया है कि ये बीजेपी की कहानी मैं बोल रहा हूं। बिल्कुल मैं बीजेपी की कहानी नहीं बोल रहा, बिल्कुल मैं ईडी की कहानी नहीं बोल रहा। मैं कोर्ट में जो हुआ मैं उसकी कहानी बोल रहा हूं। ये ऑनरेबल कोर्ट की प्रोसीडिंग का मामला है और आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। बुच्ची बाबू को लेकर कोर्ट में बात हुई है और आप मुझे बताइए दिल्ली की शराब पॉलिसी क्या कर रही थी तेलंगाना के अंदर? ये जवाब दीजिए। उसके पॉइंटर्स क्यों थे तेलंगाना के अंदर? और क्या आपने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को टोटली फ्लिप फ्लॉप नहीं कर लिया? रीना गुप्ता 30 सेकेंड। देखिए अमीश भाई, पहले तो सुधांशु जी जवाब दे कि शरद रेड्डी जिसको ये किंगपिन बोल रहे थे उससे इन्होंने 60 करोड़ रिश्वत क्यों ली? 60 करोड़ रिश्वत लेके उसको मार के पीट के इन्होंने जो चाहा उससे लिखवा लिया। मंगुंटा रेड्डी उसको एक किंगपिन बता रहे थे, उसको टिकट क्यों दिया चुनाव लड़ने के लिए? वो मोदी जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जवाब देना। अजीज खान, सुधांशु त्रिवेदी जवाब थे तो ये सारे के सारे। लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। आप इस सवाल से बच रही हैं कि आपने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को टोटली बदला है, चुनाव में जीतने के बाद बदला है आपने लोगों को। ठीक है, जवाब सुधांशु त्रिवेदी का जवाब जरूरी है। अजीज खान भी वेट कर रहे हैं, डॉक्टर अजीज खान भी वेट कर रहे हैं। ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके डॉक्टर त्रिवेदी। देखिए हाई कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग में बहुत क्लियर कहा है कि केजरीवाल जी के खिलाफ मेटीरियल एविडेंस हैं और इसके आधार पर उनकी बेल खारिज की गई है। और यह ऐसे ही नहीं है, ईमेल से भेजी गई है पॉलिसी, उसके बाद फोन गायब है, 34 सिम कार्ड गायब हैं, फोन स्क्वैच हो गए हैं। केजरीवाल जी को अपना पासवर्ड नहीं याद आ रहा है, तो आप ऐसे बच्चा न समझिए, सब पढ़े लिखे। देखिए अच्छा चलिए, मैंने तो सीधी बात कह दी है, सुनिए। अरे भाई वो तो आप बात सुनिए ना, देखिए फिर बीच में बोलने लगी। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, चलिए आपके हिसाब से सारा मामला फर्जी है, राजनीति से प्रेरित है, तो सिसोदिया से क्यों रिजाइन करवाया ये मुझे बता दीजिए। गुड पॉइंट। मतलब सिसोदिया दोषी है और केजरीवाल दूध के धुले। जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। ओके रीना गुप्ता 10 सेकंड। मनीष सिसोदिया ने क्यों रिजाइन करा और अरविंद जी क्यों पद पर है? जवाब इसी सवाल पर रुकते हैं। अमीश भाई, क्योंकि मनीष जी के पास बहुत सारे पोर्टफोलियो थे। ये थोड़ी ना होता है कि आप एक एक करके एक एक नेता को जेल में डाल दो और हम रिजाइन कर दे। कहां संविधान में लिखा है बताएं सुधांशु जी मुझे। ये तो बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता है। आप कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के पास बहुत काम था और सीएम साहब के पास कोई काम नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं था। मनीष भाई बोलने दीजिए। नहीं आप ही ने बोली ये बात, बीच में आपने बोला कि मनीष सिसोदिया के पास बहुत सारे पोर्टफोलियो थे, यानी मनीष जी के पास काम था और सीएम के पास काम नहीं है, मंत्री के पास, डिप्टी सीएम के पास सारा काम है और मुख्यमंत्री के पास काम नहीं है। उसका इस्तीफा क्यों? ओके सुधांशु आंसर इज क्लियर, लाउड एंड क्लियर। वो कह रहे पोर्टफोलियो सिसोदिया जी के पास थे इसलिए लेने पड़ गए।
मुख्यमंत्री के पास कोई है नहीं। सुनिए, मैं एक और बात बताता हूं। सुनिए, मैं आपको बताता हूं इनकी पार्टी कहानी अरे क्या नहीं, करती इसका है। जवाब दीजिए देखिए, ना। वो जो फोन गायब हुए हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री पूरा का जवाब दे रहा हूं, अभी इस्तीफा आपको क्यों बता नहीं रहा हूं ना, दिया आपको आपने? कितना अरे भाई, मणिपुर का मुख्यमंत्री को इस्तीफा कब मांगा है आपने? आपने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा है। मैं चुनौती से कहता हूं, एक नोटिस दिखाइए मणिपुर सरकार के खिलाफ विपक्ष का, एक नोटिस दिखाइए। 1.5 साल में नहीं किया है। यही नौटंकी करना है, मणिपुर को लेकर दिल्ली में राजनीति करनी है, मणिपुर के प्रति कोई संवेदना नहीं। दिखाइए मणिपुर सरकार के खिलाफ एक नोटिस। डॉक्टर मणिपुर विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव दिखाइए, नहीं किया आपने। अब मैं बताना चाहता हूं अमित जी, एक दर्शकों के लिए एक मजेदार बात बताता हूं। इनके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक किस्सा सुनाया था कि वो केजरीवाल जी से फोन पे बात कर रहे थे, अचानक फोन कट गया। उन्होंने फिर मिलाया तो पता चला कि उनके फोन में बैलेंस नहीं रह गया था केजरीवाल जी के। यानी कितने साधारण से आदमी है। अरे भाई, क्या मूर्ख समझते हैं आप लोगों को ये मुख्यमंत्री का फोन क्या प्रीपेड होता है? मतलब मुख्यमंत्री का फोन प्रीपेड होता, कट गया। और सुनिए, और जो फोन नहीं मिल रहे हैं वो आईफोन है। मैं दर्शकों से कहता हूं, एक आईफोन रखने वाला एक आदमी बताइएगा, यानी 70-80 हजार रुपए वाला फोन रखने वाला जो अवेलेबल है। सुनिए, ये बात रीना गुप्ता शायद आपकी नजर में नहीं आई होगी ये बात। रीना जी, ये बात भगवंत मान साहब ने एक अपने कार्यक्रम में बात बोली थी। अजीज खान को भी पता है, उन्होंने भी सुनी होगी, वो मुस्कुरा रहे हैं इस बात को सुन के। देखिए, अजीज भाई भी मुस्कुरा रहे होंगे। अजीज भाई, छोटा सा आपका विटनेस ले लेते हैं और खुदा को हाजिर नाजिर मान के आप सच्ची बोलेंगे। ये बात भगवंत मान साहब ने बोली थी कि नहीं बोली थी? क्योंकि हमने तो सुनी है बोली हुई, आपने भी सुनी होगी। नहीं अमीश भाई, कौन सी बात? मैं खुद समझ नहीं पाया कि कौन सी बात बोली थी। कि भगवंत मान के फोन का बैलेंस खत्म हो गया था जब वो अरविंद केजरीवाल के फोन से बात कर रहे थे, और अरविंद केजरीवाल का फोन का बैलेंस खत्म हो गया था जब वो भगवंत मान से बात कर रहे थे। वो बाइट मुझे मिलेगी तो मैं ढूंढ के ट्वीट भी करवा दूंगा। देखिए अमीश भाई जी, मैं बताऊं एक बात, ऐसा है। अच्छा, वैसे अमीश भाई एक बात बता दूं, इनकमिंग फ्री होती है, इनकमिंग में बैलेंस कभी खत्म नहीं होता है। पता है, लेकिन देखिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने में क्या जाता है। सुनिए, मतलब गजब की कहानी सुनाते हैं, मतलब गजब देखते हैं भाई। सुनिए ना सर जी। अरे सुधांशु भाई सुनिए ना, ऐसा है कि मोबाइल का बैलेंस खत्म हो जाना ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। किसी का भी खत्म हो सकता है, वो मुख्यमंत्री का भी खत्म हो सकता है, एक आम आदमी का भी खत्म हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो बीजेपी कहीं ना कहीं हर मुद्दे को मुद्दा बनाती है, हर मसले को एक मुद्दा बनाती है, सवाल इस बात का है कि देखिए वो मुद्दे से हर शख्स को भटकाना चाहती है, असली मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती। आज जब देश सवाल कर रहा है, 10 साल का हिसाब मांग रहा है, तो वो इधर उधर की बातें कर रही है, तमाम तरीके की बातें कर रही है। अभी आपने कहा कि साहब कैसे बदला जाएगा, संविधान बदला कैसे बदला जाएगा? माननीय मोदी जी ने कहा है कि साहब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या बातें कही है। मोदी जी तो 10 साल से क्या क्या कह रहे हैं कि साहब मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, तमाम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हकीकत यह है कि वो काम कर रहे हैं कि जिससे उनको वोटों का फायदा हो, जिससे कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो। और इसी रास्ते पे चलते हुए आज जब उन्होंने ये देखा कि अब हमने सारी पार्टियों को हमें खत्म करना है, सारी पार्टियों को बैठा देना है, क्योंकि लोकतंत्र, ये मैं नहीं कह रहा हूं, 5 जजों की एक टीम बैठती है, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि लोकतंत्र खतरे में है। साहब जज कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के जज कह रहे हैं, क्या कहने की बात है? अब इसमें क्या सवाल खड़ा किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के जज क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलेगी? किस सर्वोच्च न्यायालय के जज ने बात बोली? अरे सुनिए ना सर, नहीं, किस सर्वोच्च न्यायालय के? आपने सुप्रीम कोर्ट को कोट किया है, तो प्लीज गिव द रेफरेंस, प्लीज गिव द रेफरेंस। किस जज ने बात बोली है, किस न्यायाधीश ने बात बोली? सुनिए ना सर, अरे सर बोलने नहीं देंगे अमीश जी, मैंने कहा 5 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। कब करी थी? एक सेकंड लोकतंत्र कब करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? लोकतंत्र कब करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? संविधान से आता है। नहीं, कब करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? अरे सर एक मिनट, अरे भाई अब ये बात ही नहीं करने देंगे, बात नहीं करने देंगे। आपको पता है कि कब की थी? सारी पूरा देश देखा, पूरी देश ने देखा। कब करी थी? 2019 से पहले। नहीं, मैं आपको कोई जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं दे रहा, लेकिन देखिए मैं ये कहता हूं कि कहानी वो सुनाइए। देखिए हियर मी आउट, मेरे को 10 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। कहानी वो सुनाइए जिस पर जनता बिलीव करे। आप बोल रहे हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे, बिल्कुल आए थे वो, लेकिन कब आए थे? 2019 से पहले। उसके बाद तो रंजन गोगोई चीफ जस्टिस भी बन गए,
उसके बाद तो एक और चीफ जस्टिस बन गए, उसके बाद चंद्रचूड़ साहब आ गए, कहानी बहुत आगे निकल गई है। 2019 का लोकसभा चुनाव हो गया, 2022 का यूपी का चुनाव हो गया। आपने तब भी दुहाई दी कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल जाएगा, बीजेपी आएगी तो चुनाव नहीं होगा, लेकिन चुनाव भी हो रहा है, संविधान भी वहीं का वहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि आपका जो हिसाब किताब था, यानी पॉलिटिकल गेम जो आपका था, वो नहीं चल पा रहा है। मुख्तार अंसारी का नहीं रहा आप मुझे इस पूरे गेम के सर अंदर। मुझे मौका देंगे, अब्बास अंसारी जेल में चला गया। देंगे आप सर, मुझे मौका देंगे। आजम खान जेल में चला गया। अगर आजम खान के जेल में जाना संविधान खत्म होना है तो फिर बोलिए, मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होना, चुनी हुई सरकारों को आप जेल संविधान में भेज खत्म रहे होना है। हैं। सर सुनिए मेरी बात, कौन सी चुनी हुई सरकार को हटाया गया? किस चुनी हुई सरकार को हटाया गया और कौन सी चुनी हुई सरकार हटी और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई? नहीं देंगे आप, जवाब दीजिए सर मेरी। अरे सर बोलने तो दें। चुनी हुई सरकारों को टारगेट किया जा रहा है, मुख्यमंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह जेल में भेजा जा रहा है, किस तरह इंस्टीट्यूशंस जो है वो उनको कब्जे में कर लिया गया है। साहब क्या बचा? लोकतंत्र है ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र से खिलवाड़ है। और ये सच है कि अगर आने वाले वक्त में बीजेपी आ रही है तो लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बिल्कुल बदला जाएगा। लोकतंत्र तो खतरे में आ ही गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हालात चल रहे हैं, लोकतंत्र खतरे की बात बिल्कुल आ गया है। आज जो हालात पैदा हो गए हैं, तानाशाही की सरकार हो गई है, सरकार पूरी तरह से निरंकुश है, तानाशाही हो रही है। आज विपक्ष का सम्मान नहीं हो रहा है, विपक्ष से राय नहीं लिया जा रहा है। तमाम बड़े बड़े बिल बनाए गए, क्या विपक्ष से राय लिया गया? किसान बिल बनाया गया, उसमें विपक्ष से राय लिया गया? नहीं राय लिया गया। 370 पे आपकी राय क्या थी? अहमियत नहीं है। और नहीं, क्या आपने राय संसद में रखी 370 पे? जहां विपक्ष ओके सुधांशु सुनिए ना मेरी बात, विपक्ष से राय वगैरह क्यों नहीं ले रहे समाप्त भैया? हो जाता है, वहां तानाशाही आ जाती है। ओके, तानाशाही देखिए, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं हो जाता, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द आ जाती है, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। इस देश में एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने तो बाबर तक को सेकुलर कह दिया था और किताब तक लिख दी थी। शब्दों की तो अब आप बात ना करिए। ओके डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मैं अजीज खान साहब किसी बात को जस्टिफाई करने में कहां तक चले जाते हैं। आपने कहा कि वहां से बात शुरू करता हूं, क्रमवार उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा किसी भी व्यक्ति का प्रीपेड खत्म हो सकता है, सीएम का भी और आम आदमी का भी। जनाब सारे दर्शकों को पता है, चीफ मिनिस्टर्स के जो फोन होते हैं वो उनकी लिमिटलेस होते हैं। वो सरकार की एजेंसी बीएसएनएल और एमटीएनएल के होते हैं, उनकी कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। तो बता के जाइएगा वो कौन सा पर्सनल फोन था जिसमें प्रीपेड रख के बात कर रहे थे। यही तो शक पैदा करता है। आपने अपनी बात को साबित कर दिया। अब दूसरी बात, संविधान खत्म करने की बात। तो अमीश जी, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, अजीज खान साहब की पार्टी वो पार्टी है जिसके जमाने में पहली बार धनीराम वर्मा जी विधानसभा अध्यक्ष थे, दिसंबर 1993। खून खराबा हुआ, खींच खींच के मारा गया। इस समय राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्रा जी, वो स्टेचर पे आए थे, केसरीनाथ त्रिपाठी जी स्टेचर पे आए थे। ये इन्होंने संविधान की रक्षा की थी। 1994 में मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे। उस समय 2 बड़े अखबारों पे हमला हुआ क्योंकि सरकार के खिलाफ रिपोर्ट छप गई थी। और मैं याद दिलाना चाहता हूं अजीज खान साहब, 13 सितंबर 1994 इलाहाबाद हाई कोर्ट में दंगाई घुस गए और पुलिस ने कुछ नहीं किया। आखिर में उनको सेना बुलानी पड़ी, ये आके संविधान की रक्षा करेंगे। 4 जून 1995 को आपकी सहयोगी पार्टी बसपा में वहां के विधायकों को, दलित विधायकों को जातिवाचक शब्दों के साथ पकड़ पकड़ के अगवा करके ले जाया गया। और मायावती जी का खुद का बयान है कि मुलायम सिंह यादव के गुंडे मेरी जान ले लेते। सर ये कोर्ट में दिया गया बयान है, आप आके रक्षा करेंगे। 1997 में आपने ध्वनि मत से कल्याण सिंह जी की सरकार गिरा दी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया। आप संविधान की रक्षा करेंगे। मुजफ्फरनगर के दंगों के समय आपने कहा एक ही समुदाय। देखिए अमीश भाई, चलिए अच्छा, बहुत सारी चीजें, आपका टाइम कम पड़ जाएगा, इतने का जवाब दे दीजिए। सुधांशु 40 अमीश भाई, अजीज खान 40 सेकंड्स। अमीश भाई जी, अमीश भाई ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये इधर उधर की बात कर रहे हैं कि साहब आपने ये क्या, आपने ये क्या, आप क्या करने जा रहे हैं। आपसे जब लोग सवाल करते हैं तो आप 2047 की बात करते हैं, आप 2047 की बात कर रहे हैं। 10 साल का हिसाब आप क्यों नहीं दे रहे? 10 साल का हिसाब क्यों नहीं दे रहे? आपको 10 साल का हिसाब देना चाहिए। संविधान हिसाब देने के बजाय 10 साल का जवाब चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। देखिए सच्चाई यह है कि हिसाब देने के बजाय आप टारगेट कर रहे हैं। आपको अपनी उपलब्धियों पे बात करनी चाहिए। 10 साल की क्या उपलब्धि है उस पर क्यों बात नहीं करते? माननीय मोदी जी आज अपनी उपलब्धियों पर बात क्यों नहीं कर रहे? सच्चाई यह है कि वो नहीं चाहते आने वाले वक्त में चुनाव, वो नहीं चाहते आने वाले वक्त में संविधान बदले। 20 सेकंड्स देन कंचना यादव।
बस 20 सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा। हम लोगों ने 10 साल में एक बार भी धारा 356 का उपयोग नहीं किया। यह हमारी संविधान में आस्था। और 10 साल में क्या किया तो मैं बताना चाहता हूं। 25 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया है, 16 करोड़ घरों में नल से जल दिया है, 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास दिया है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर। और सुनिए, चिनाब में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कश्मीर में बनाया है, सबसे लंबा पुल केबल का जो पुल है गुजरात में बना है, सबसे ऊंचा लंबा समुद्र पे पुल अटल सेतु महाराष्ट्र में बना है, और नदी के नीचे से मेट्रो हम लोगों ने निकाली है कोलकाता में, और विमान वाहक युद्धपोत बनाया है, चांद की ऊंचाई पे अनछूने को चुना है। साहब क्या क्या बात करते हैं, ये प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। इतने काम किए हैं गिनाने के लिए, और एमएसपी 2.25 गुनी की है। कोई जाके चेक कर ले। यादव, क्या आपको लगता नहीं है ये घिसी पिटी हुई स्क्रिप्ट है? ये एक सेकंड, कंचना यादव, ये घिसी पिटी हुई स्क्रिप्ट है जिसमें संविधान की दुहाई, चुनाव की दुहाई, ये घिसी पिटी हुई स्क्रिप्ट है। पब्लिक इसे कैसे पसंद करेगी? देश का युवा भी सब पढ़ता है, जानता है, देखता है। पता नहीं सुधांशु जी, सुन लीजिए, सुधांशु जी पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, इनको मालूम नहीं है। इनको बता देते हैं, इन्हीं की मोदी की गारंटी में एक ही गारंटी है, क्या संविधान खत्म करने की गारंटी, और इनके जो एनडीए के घटक दल है उनको भी खत्म करने की गारंटी। बिहार में गए हुए थे, आज गया और पूर्णिया में नीतीश जी आए ही नहीं। कहाँ गए नीतीश जी? कहाँ भेजा आप लोगों ने नीतीश जी को? क्यों नहीं है वो आपके बगल में? चलिए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन पे अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। बहुत बड़ी खबर है, ब्रेक के बाद आर पार में। सुधांशु त्रिवेदी, ऐसा क्या है जो माहौल बनाया जा रहा है कि अगर आप लोग सत्ता में आए, यानी तीसरी टर्म मिलती है नरेंद्र मोदी को, और भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ 400 पार के साथ आ जाती है, तो संविधान बदल दिया जाएगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके कुछ नेता, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे वो अरुण गोविल हो, ये लोग ये सब बातें कर चुके हैं, चाहे ज्योति मिर्धा हो। देखिए, ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। जब 1990 में भाजपा का उत्थान शुरू हुआ, तब भी हल्ला मचाया गया था। भाजपा के खिलाफ सदैव खौफ की सियासत की जाती है। याद करिए, उस जमाने में हमारी मान्यता समाप्त करने के लिए